नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ठीक 1 घंटा पहले राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले पर अब मुहर भी लग गई है। 1 घंटे पहले जो कुछ भी बिहार की राजनीति में हुआ उसको लेकर के आने वाले सियासत की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद अक्सर इस तरह के मास्टर स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं और उनको पता है कि बिहार की राजनीति में कौन सा पासा चलेगा और कौन सा मोहरा पिट जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के लालू और नीतीश के बीच के रिश्तों को और लालू और नीतीश के बीच की राजनीति को समझना बड़ा मुश्किल होता है। आज भी लालू प्रसाद ने एक बड़ा जो कहा जाता है फैसला लिया है और लालू की लीला इससे शुरू हो गई है। नीतीश को जाल में फंसाने के लिए उन्होंने ऐसा जुगाड़ कर दिया है कि मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जो कहानी है उस पर से जब पर्दा उठेगा तो आप भी चौंक जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में जो कड़ी का काम करते हैं वो कुछ ऐसे नेता होते हैं जो नीतीश और लालू के साथ जेपी आंदोलन हो या अन्य समय हो एक साथ काम कर चुके हैं। ऐसा ही कुछ भाजपा में भी आप देखते होंगे। भाजपा में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के रिश्तों को ठीक करने और उसको बना करके रखने में हमेशा काम आते हैं। आपको बता दें कि मंगनी लाल मंडल नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक हुआ करते थे और कभी वो लालू प्रसाद के भी करीबी हुआ करते थे। बीच के कुछ वर्षों में वो नीतीश कुमार के साथ रहे और नीतीश कुमार को उन पर इतना ट्रस्ट था कि उन्होंने एकमात्र उपाध्यक्ष बनाया था और वो थे मंगनी लाल मंडल, जिसकी हमने कई स्टोरी आपको बताई थी और इसके पीछे की कहानी भी बताई थी कि कोई भी नीतीश कुमार से उनकी पार्टी को नहीं ले सकता है या पार्टी में कोई फैसला नहीं करा सकता है जब तक कि नीतीश कुमार के साथ साथ जो दूसरे उपाध्यक्ष हैं वो रहें। मंगनी लाल मंडल उनकी पार्टी के हुआ करते थे और आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए उनका नामांकन करा दिया। प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो होड़ थी आज उस पर ब्रेक लग गया और इस रेस में मंगनी लाल मंडल जीत गए। हमने आपको पहले भी बताया था, जब मंगनी लाल मंडल आए थे तब से लेकर के अब तक इस पर पूरी तरह से चर्चा हो रही थी और बीच के कुछ कालखंड में चर्चा रुक गई थी, लेकिन इस चर्चा के रुकने के साथ साथ और कई बातें देखने को भी मिली थी। कहा यह जा रहा था कि कुछ ऐसा करने वाले हैं लालू प्रसाद जिसको समय के हिसाब से ठंडा करके वो खाएंगे और यही वो वक्त है जब तेजस्वी यादव के ग्राफ बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने 36% वोट बैंक पर धावा बोल दिया है। नामांकन के वक्त खुद लालू प्रसाद यादव मौजूद थे, राबड़ी देवी मौजूद थी, मीसा भारती मौजूद थी और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि परिवार में एकजुटता दिखाने की भी इसमें पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि तेज प्रताप यादव अभी अभी परिवार से बाहर हुए हैं। इन सभी परिस्थितियों को लेकर के मंगनी लाल मंडल का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने एकमात्र अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। आरजेडी कार्यालय में पार्टी के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर तनवीर हसन ने के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया गया। 19 जून पटना के ज्ञान भवन में आरजेडी के राज्य परिषद की बैठक में उनके नाम की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। जगदानंद सिंह की जगह 76 वर्षीय मंगनी लाल मंडल को बिहार आरजेडी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिए जाने के पीछे आप समझ सकते हैं कि क्या रणनीति रही होगी और क्या बातें हुई होगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को चुनावी वर्ष में साधने की ये कोशिश है और 36% वोट बैंक पर लालू प्रसाद की सीधे नज़र है। मंगनी लाल मंडल के बारे में आपको पता ही होगा कि वो इसी साल जनवरी में जेडीयू छोड़ करके वापस आए थे। 1986 में से लेकर के 2004 तक विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। इस अवधि के दौरान वे राज्य में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी शामिल रहे हैं। 2004 से लेकर 2009 तक राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। बिहार में इसी साल अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए लालू प्रसाद का ये मास्टर स्ट्रोक है और इस बार जो परिस्थितियां बनी है उसे अच्छी तरह से लालू प्रसाद समझ भी रहे हैं। इस परिस्थिति को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं लालू प्रसाद और अपने जीवन काल में ही वो चाहते हैं कि मंगनी लाल मंडल के माध्यम से हो या किसी और के माध्यम से हो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया जाए। इतना ही नहीं, इसके पीछे लालू प्रसाद की एक और बड़ी स्ट्रेटजी है और वो है कि मंगनी लाल मंडल और नीतीश कुमार के बीच के रिश्तों को लेकर के, दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं उसको लेकर के भी लालू प्रसाद ये जानते हैं कि वक्त आने पर या चुनाव के बाद ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो मंगनी लाल मंडल उसके कड़ी के रूप में काम करेंगे और नीतीश कुमार को महागठबंधन या फिर तेजस्वी यादव के साथ लाने में एक भूमिका निर्वाहन कर सकते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहला ध्यान और निशाना उस वोट बैंक पर है जिससे समाज से मंगनी लाल मंडल आते हैं और ख़ास करके धानुक समाज से आने के कारण उनको ये
जिम्मेवारी भी दी गई है, क्योंकि ये समाज अचानक से लालू प्रसाद से कटता जा रहा था। आपको मालूम होगा, हमने कल भी बताया था आपको कि पूर्णिया का चुनाव हो या फिर रुपौली का चुनाव, दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल का, नीतीश कुमार का, सबका फेल हो जाना और निर्दलीय का जीतना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये समाज जो है अपने लिए अपना नेतृत्व खोज रहा था, अपना नेता खोज रहा था, और अब कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने उनका नेता उनको दे दिया है। मंगनी लाल मंडल की उम्र आपको पता है कितनी है, इसके बावजूद उनको इस बड़ी जिम्मेवारी को दिया जाना, और आप जानते हैं कि चुनावी वर्ष में कितना ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। इस सब को देखते हुए मंगनी लाल मंडल को यह जिम्मेवारी देना कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के स्ट्रेटजी का बड़ा हिस्सा है। और आज लालू प्रसाद ने यह साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटजी तेजस्वी यादव से ज़्यादा मजबूत और तेज़ी से काम करती है। देखिए तस्वीरों के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं किस तरह से मंगनी लाल मंडल ने नामांकन दाखिल किया, और नामांकन दाखिल करने के बाद पूरे पार्टी में और पार्टी के सदस्यों के साथ साथ लालू परिवार में किस तरह का एकजुटता दिखा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, देखिए तस्वीरें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।